नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। दोस्तों, आपको अपडेट देनी है दोस्त 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्त, आपको पता है हालिया में यह चर्चा का विषय बनी हुई है। अब पिछले दिनों से शिक्षक काफी भाई एकदम से कह सकते हैं कि बड़े परेशान चल रहे हैं, चिंतित चल रहे हैं। मैं आपको दोस्त पूरा इसका हालिया घटनाक्रम बताऊंगा और दोस्त इसके जो पीछे का ऐतिहासिक चीजें चल रही हैं उन सबको एक साथ मर्ज करूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्यारे शिक्षक रहते हैं जो पूरी बातों को समझना चाहते हैं और पूरी बातें जो चल रही हैं 2011 से और वर्तमान में क्या स्थिति है उसको भी हम डिटेल में एक एक बार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये सारी जानकारी कुछ मैंने दोस्त आज तक और कुछ लाइव हिंदुस्तान से यानी समाचार पत्र और भाई आपके जो चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, उनके माध्यम से कलेक्ट करिए, क्योंकि बहुत पीछे लंबे कोई चीज उठाना और सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करना एक बड़ी चुनौती हमारे लिए हो जाती है। तो बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन प्यारे साथियों का। और ये जानकारी प्यारे साथी सभी को होनी चाहिए कि 2011 में जो भर्ती आई और आज भी दोस्त पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नियुक्ति नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही चिंता का विषय बन जाता है। 72,825 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब क्या होगा? ये आपके लिए न्यूज़ है। अब मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया ऐतिहासिक क्या है, फिर कैसे मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का क्या घटनाक्रम है, ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बहुत सारी चीजें आज तक जो न्यूज चैनल है वहां से ली हैं और कुछ लाइव हिंदुस्तान न्यूज चैनल और समाचार पत्र के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले 72,825 जो शिक्षक भर्ती है, ये पूरा इतिहास और लेटेस्ट अपडेट 2026 तक यानी अब तक की मैं आपको अपडेट यहां पर देने वाला हूं। क्या मामला है पूरा। सबसे पहले सर भर्ती की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, तो यह भर्ती भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षकों शिक्षकों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है। अब प्रक्रिया 2011 में शुरू हुई और टेट मेरिट के आधार पर चयन होना था। आपको पता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, उसके आधार पर भाई इनका चयन होना था। बाद में कई बार नियम बदले, कोर्ट केस हुए और भर्ती वर्षों तक अटकी रही। आपको पता ही है कि बहुत दिनों तक ये मामले चलते रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब यहां देंगे कितने लोगों को भैया नियुक्ति मिल चुकी है और कितने अभी भी भैया कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार के अनुसार लगभग 66,655 अभ्यर्थियों को भैया नियुक्ति दी जा चुकी है। मतलब समझ रहे हैं 72,825 में 66,655 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, ये सरकार कह रही है। कुछ हजार अभ्यर्थी कट ऑफ से ऊपर होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रहे और कोर्ट गए। ऐसा दोस्त 69,000 भर्ती में भी हुआ है, 68,500 वाली भर्ती में एक भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से हुई हो, विदाउट कोर्ट के कंप्लीट हुई हो। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने महत्वपूर्ण आदेश में आपको सुना देता हूं, जिससे आप कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भैया पहले कई याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। ये पहले की बात चली कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट गए तो उन्हें कहा कि भाई आपको इनको नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाए। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किया गया। अब 2024 में एक बड़ा फैसला आया भाई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका खारिज कर दी। अब क्या हुआ, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भाई जो भी याचिकाकर्ता उनको समायोजित किया जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब 2024 में क्या हुआ, 12,091 अभ्यर्थी भैया कहां गए, फिर कोर्ट पहुंचे तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो 13 साल पुरानी भर्ती में नई काउंसलिंग का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले ये गए थे हाई कोर्ट 12,000। जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो भैया फिर गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। इससे कई अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। लेकिन इन सारे जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद जो अब चीजें रही मैं अब आपको बता देता हूं। ये मैं 25-26 के जो नए घटनाक्रम है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सूची जारी कर कार्रवाई की आश्वासन दिया कि भाई नई सूची जारी की जाए 72,825 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 14,851 योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी करने का निर्देश दिया है। पहली बात तो ये आपके लिए भाई स्टार बना देता हूं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, कितनी 14,851 योग्य अभ्यर्थियों की सूची भैया जारी करने का निर्देश दिया, खाली पद भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा लगभग 72,000 खाली शिक्षक पद जल्द भरे जाएं, क्योंकि
सरकार बार-बार ये कह रही है कि जो प्राथमिक बेसिक शिक्षा है, उसमें हमारे पास 72,000 पद अभी खाली हैं। यह भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, क्योंकि ये अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई है उसमें यह निर्णय दिया गया है। अभी चल रही सुनवाई और इसकी स्थिति क्या है? मामला अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। कई अभ्यर्थी नियुक्ति, मेरिट और सूची अपडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। ये अब तक का हालिया घटनाक्रम है। तो कहने का मतलब जो हाल की बात है, जो हालिया घटनाक्रम है, वहां मैं आपको बता देता हूं, हालिया में जो निर्णय आया है वो ये है। ठीक ठीक है, क्या है कि कोर्ट ने कहा है कि लगभग 72,000 पद आपके साथ खाली हैं। तो ये जो 14,851 अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट गए हैं, इनको सूची जारी कर इनको नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर सरकार अपना हलफनामा पेश करेगी। सरकार क्या करेगी? अपना हलफनामा पेश करेगी और उसमें बताएगी कि भाई हम अगर देंगे तो इतने अभ्यर्थियों को भाई समायोजित करेंगे और इतने अभ्यर्थियों को समायोजित नहीं करेंगे। अब देखना यह है, और अभी चल रही सुनवाई की स्थिति भैया पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। क्लियर? तो भाई ये अपडेट प्यारे साथी आपको कैसे लगी? यहां तक मैंने आपको पूरा घटनाक्रम, क्या-क्या घटनाक्रम है, कैसे-कैसे घटनाक्रम है, सभी मैंने आपको अपडेट कराया है। अच्छा प्यारे साथी, एक बार मुझे जरूर बताएंगे, क्या इस फैसले से जो प्यारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी तरीके से विसंगतियों के कारण नियुक्त नहीं हो पाए थे, क्या अब वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे? अगर होंगे तो कब तक होंगे? यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट इसके लिए क्या डिसीजन देता है, आप लोग अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और सेशन कैसा लगा, अपनी यह बात भी शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।